हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है कि एक सर्कल है जिसके दो कॉर्ड है ए बी और सी डी। ठीक है, और दोनों कॉर्ड क्या है, हमारा पैरेलल है। और दोनों कॉर्ड के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस या दोनों कॉर्ड के बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो पी क्यू डिस्टेंस है वो कितना दिया, √3+1। ठीक है, और ये कॉर्ड जो पैरेलल कॉर्ड है उसके द्वारा सेंटर पे, सर्कल के सेंटर पे बनने वाला एक एंगल कितना है, π/k, और दूसरे कॉर्ड के द्वारा सेंटर पे बनने वाला एंगल कितना है, 2π/k। तो हमें क्या निकालना है, बॉक्स के मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये पूरा एंगल कितना दिया है हमारा, π/k। ये पूरा एंगल ए बी के कॉर्ड के द्वारा बनने वाला सेंटर पे एंगल कितना है, π/k। तो हाफ एंगल कितना होगा, π/k का हाफ कितना होगा, π/2k। अब ये सी डी कॉर्ड के द्वारा सेंटर पे बनने वाला एंगल कितना है हमारा, 2π/k। तो यहाँ पे कितना बनेगा, π/k। ये क्यों सेम है, क्योंकि अगर सेंटर से परपेंडिकुलर खींचते हैं तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, और ये दोनों रेडियस है तो ये दोनों एंगल भी हमारा सेम होगा। इसलिए ये टोटल 2π/k था, तो ये हाफ कितना हो गया, π/k। सेम केस यहाँ सेंटर से परपेंडिकुलर खींचेंगे तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, और ये दोनों रेडियस है तो ये दोनों एंगल भी सेम होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल पहले सम है और ये दोनों एंगल भी सेम है। ठीक है, तो ये एंगल जो होगा ये टोटल एंगल का हाफ होगा। अब देखो ये जो टेंगल है हमारा OPB, उसमें हम अगर cos थीटा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, cos π/2k। देखो तो यहाँ पे ये टेंगल में cos π/2k लिखते हैं तो क्या होगा, OP अपॉन हमारा रेडियस हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो क्या हो जाएगा हमारा OP अपॉन OB कितना है R। तो यहाँ से हम OP इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, R cos π/2k लिख सकते हैं, इसको पहला मान लो। ठीक है, फिर क्या करने वाले, ये टेंगल में चले जाते OQD, ये भी राइट एंगल टेंगल है। इसमें अगर हम cos π/k लिखते हैं, देखो cos π/k लिखते हैं तो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है हमारा OQ और हाइपोटेनस कितना है, रेडियस। तो यहाँ से अगर हम लोग OQ का वैल्यू निकाले तो कितना होगा, R इंटू cos π/k। ठीक है, इसको दूसरा मान लेते। ठीक है, OP का वैल्यू निकल गया, OQ का वैल्यू निकल गया, हमें PQ का वैल्यू पता है। PQ इक्वल टू क्या हो सकता है हमारा, OP प्लस OQ। ठीक है, और PQ का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है हमारा, √3+1 हम रख देते हैं। तो R का वैल्यू भी हमारा क्या दिया है, 2, तो हम 2 रख देते हैं। OP में भी 2 है और OQ में भी 2 है, दोनों में R है तो R को कॉमन कर लिया। यहाँ क्या बच गया, cos π/2k प्लस cos π/k इक्वल टू इधर कितना बच गया हमारा, √3+1। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, cos π/2k प्लस cos π/k इक्वल टू √3+1 डिवाइडेड बाई 2। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब यही इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो हम क्या करते हैं, एक मिनट देखो, यहाँ जो π/k एंगल है, ये जो π/k एंगल है इसको हम थीटा मान लेते हैं। तो π/2k कितना हो जाएगा, तुम लोग बताओ तो π/2k कितना हो जाएगा, π/k थीटा है तो π/2k उसका हाफ होगा, θ/2। अब इसका वैल्यू इसमें रखो तो देखो क्या आ जाएगा हमारा, ये इक्वेशन में ये आ जाएगा cos θ/2 प्लस ये कितना आ जाएगा हमारा, cos थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, √3+1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब एक फॉर्मूला याद होगा हम लोगों को, क्या फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो अगर हाफ एंगल का लगाए cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर θ/2 -1। तो cos थीटा का फॉर्मूला हम यहाँ पे रखने वाले हैं। अगर फॉर्मूला रखेंगे तो क्या हो जाएगा, cos θ/2, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर θ/2 -1, 2 cos स्क्वायर θ/2 -1 इक्वल टू कितना, √3+1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब ये वाले टर्म को हम इधर ले आते हैं। यहाँ पे cos, एक चीज़ और करने वाले हैं कि cos θ/2 को हम क्या मान लेते हैं, मान लो cos θ/2 हमारा z है, तो इक्वेशन ये क्या हो जाएगा, z प्लस ये कितना हो जाएगा, 2z स्क्वायर, ये -1। ठीक है, और ये इधर से आ जाएगा तो -√3+1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते ये क्या हो गया, 2z स्क्वायर, ये कितना प्लस z, इन दोनों को सॉल्व करते तो -2 और -√3 -1, तो -2 -1 कितना, -√3, और ये -2 -1 कितना होगा, एक तो यहाँ से करेंगे, देखो यहाँ पे कर लेते हैं, -1 -√3 -1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहाँ 2 करेंगे, ये है, देखो हमें क्या करना है, -1 -√3+1/2, मतलब -1 -√3+1
डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये करेंगे तो -2 -√3 -1/2 मतलब कितना आएगा -3 -√3 डिवाइडेड बाई 2। तो माइनस कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 3 + √3 डिवाइडेड बाई 2। तो यही वाला टर्म हम यहाँ पे लिख लेते हैं, माइनस कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 3 + √3 डिवाइडेड बाई 2 = 0। ठीक है, अब ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, x = z = -b कितना है 1 ± b², कितना है हमारा 1 का स्क्वायर -4 × a का वैल्यू कितना हमारा 2 और c का वैल्यू ये है, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, क्या आएगा √3 + 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 × a का वैल्यू कितना है 2, b² -4ac किया था, c निगेटिव था इसलिए प्लस हो गया, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। देखो सॉल्व करते क्या आएगा, z = क्या -1 प्लस माइनस यहाँ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 + 4√3 4 अब +4 × 3 कितना 12 डिवाइडेड बाय नीचे कितना होगा 4। अब ये वैल्यू को हमें रूट के बाहर लाना है तो इसको हम क्या करते हैं a + b का होल स्क्वायर में लिख लेते हैं। देखो क्या है हमारा 1 + 4√3 + 12 है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं a² + 2a × b, तो 4√3 के में क्या बच गया 2√3 मतलब 12 क्या होगा 2√3 का स्क्वायर होगा। तो ये किस फॉर्म में आ गया a² + 2ab + b², तो इसको क्या लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर, मतलब ये इसके जगह पे हम क्या रख सकते हैं 1 + 2√3 का स्क्वायर, और इसका अगर हम अंडर रूट ले लेंगे, यहाँ अंडर रूट है 1 + 2√3 का स्क्वायर, तो बाहर क्या आ जाएगा हमारा 1 + 2√3। ठीक है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे अंदर रख के बाहर कर लेते तो क्या होगा -1 प्लस माइनस बाहर में क्या आ जाएगा हमारा 1 + 2√3 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब एक बार हम प्लस साइन लेते हैं, अगर प्लस साइन लेंगे तो क्या होगा -1 + 1 + 2√3 डिवाइडेड बाय 4। तो ये +1 -1 कैंसिल, 2 से 2 बार में कैंसिल, तो क्या आ जाएगा हमारा √3/2। अगर हम माइनस लेते हैं तो क्या होगा -1 - 2√3 डिवाइडेड बाय 4। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा -2 - 2√3 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ से 2 कॉमन करके अगर कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा -1 - √3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो दो वैल्यू आ गया, एक √3/2 जेड का वैल्यू आ गया और दूसरा वैल्यू क्या आ गया -1 - √3 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। अब देखो यहाँ पे z हमने किसको माना था, यहाँ पे cos θ/2 को, तो cos θ/2 का दो वैल्यू आ गया, एक √3/2 और एक -1 - √3/2। अच्छा, इसको थोड़ा सॉल्व करो, √3 1.732 और -1 मतलब -2.732 डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये वैल्यू जो होगा -1 से भी कम होगा। लेकिन हम क्या जानते हैं कि cos θ कभी भी -1 से कम नहीं होता, cos का कोई भी वैल्यू हो वो -1 से 1 के बीच में होता है, मतलब ये वैल्यू हमारा यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। वैल्यू करके देख लो 1.732 और -1 -2.732/2 मतलब -1 से बड़ा ही नंबर आएगा। तो cos θ/2 अब किसके इक्वल आ गया √3/2, तो cos θ/2 = √3/2 कितने एंगल पे होता है हमारा 30 डिग्री पे, और 30 डिग्री को क्या लिखते हैं हम लोग π/6। तो यहाँ से θ/2 = क्या cos θ, ये दोनों cos θ cos अल्फा, तो cos हमारा इक्वेट कर लेंगे तो θ/2 = कितना π/6, यहाँ से कट के कितना आ जाएगा थीटा का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा π/3। अब देखो थीटा को लास्ट लाइन देखो हमारा पाई, हमने थीटा π/k को क्या माना था थीटा माना था, तो थीटा की जगह क्या रख दिया π/k, इधर क्या आ गया π/3, ये पाई कैंसिल, तो k का वैल्यू कितना आ गया 3। तो हमें निकालना क्या था बॉक्स k, और बॉक्स k की जगह बॉक्स 3, और बॉक्स 3 का वैल्यू बॉक्स के अंदर इंटीजर है तो आंसर कितना होगा 3। तो ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू स्टूडेंट्स।